वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। भगवान वैसे तो अकारण करुण करुणा वरुणालय हैं। कृपा करने के लिए उनको किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो व्यवस्था बना रखी है उसमें नियम यही है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस रीति नीति का अनुसरण करके हमको प्रपन्न होता है, शरणागत होता है, हमारी आराधना उपासना भक्ति करता है, उसी रूप में मैं उसको प्राप्त होता हूँ। तो भगवान की बनाई गई इसी व्यवस्था के अनुसार लोग उनकी शरण में जाते हैं। उनकी आराधना उपासना जो शास्त्र में बताई गई अनेक विधियां हैं उनमें से संभव विधि से करते हैं और उसी से उनको भगवान की कृपा का लाभ होता है। इसीलिए हमारे यहाँ अनेक व्रत, अनेक पर्व, अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे ठाकुर जी महाराज, संकट मोचन हनुमान जी महाराज, मनोकामना पूर्ण हनुमान जी महाराज, जो हमारे भदवर गांव में वाराणसी में स्थित हैं, उनकी बरही के उपलक्ष्य में एक विशाल भंडारे का आयोजन पंडित बलदाऊ दुबे जी, पंडित शिवनारायण दुबे जी, पंडित रामाश्रय दुबे जी, पंडित गोपाल दुबे जी और पंडित त्रिलोकीनाथ दुबे जी आदि के द्वारा की जा रही है। आयोजन समिति के अध्यक्ष वेदमूर्ति श्रीमान अमित पांडे जी इस समय दिल्ली में हमारे पास आए हुए हैं अपने शिष्यों के साथ। उन्होंने हमको ये वहाँ का पर्चा जिसमें पूरा विवरण लिखा है ये दिया है और एक आमंत्रण पत्र भी हमको प्रदान किया है। ये जो आमंत्रण पत्र है और ये जो पर्चा है इसमें सारी सूचना अंकित है। क्योंकि ये कार्यक्रम जिन तिथियों में आयोजित किया गया है, चतुर्थी भादों की शुक्ल पक्ष की, उस तिथि में हम दिल्ली में रहेंगे, चातुर्मास के कारण अन्यत्र कहीं जा नहीं सकते हैं। इसीलिए भावनात्मक रूप से ही हमको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना संभव है। तो हम इस अवसर पर वहाँ पर जो लोग समवेत हैं उन सब के लिए भगवान श्री मनोकामना पूर्ण हनुमान जी का आशीर्वाद मांग रहे हैं। प्रभु इन सब पर कृपा करिए, ये सब आपके भक्त हैं और इनके मन की जो इच्छा है उसको तो पूरी करिए ही, लेकिन अपनी तरफ से धर्म के मार्ग में इनकी मति बनी रहे यह कृपा भी कीजिए। क्योंकि अगर ये धर्म के मार्ग पर रहेंगे तो इनका पतन रुक जाएगा और अभिष्ट कामनाओं की भी पूर्ति समय समय पर होती रहेगी। इस समय व्यक्तिगत कामनाओं से ऊपर उठकर अगर हम सामूहिक कामना के बारे में चर्चा करें तो हम सब की सामूहिक कामना इस समय एक हो रही है और वो ये है कि हम हिंदुओं के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। हम हिंदुओं को एक बहुत बड़ा पाप लग रहा है और वो ये कि हमारी गौ माता, जिनको सब देवताओं का निवास स्थान कहा गया है, जो माता का दर्जा हमारे पूर्वजों से प्राप्त कर चुकी हैं, ऐसी गौ माता का अपमान निरंतर हमारे देश में हो रहा है। पहले मुग़ल थे, हम लोग कमज़ोर थे, सह लिया। अंग्रेज़ थे, फिर भी हम लोगों ने सहा। अब तो हमारा राज हो गया देश में, स्वराज। इसी स्वराज के लिए तो 3 लाख से अधिक हमारे नौजवान बंधुओं ने अपना बलिदान किया। जाने कितनी बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ गया
स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जाने कितनी माताओं के नौनिहाल अपना उत्सर्ग दे चुके। 3 लाख से ज़्यादा लोगों का बलिदान हुआ है आपके स्वतंत्रता के संग्राम में, कुछ कम नहीं हुआ है। लेकिन इतने बड़े बलिदान के बाद पाई गई स्वतंत्रता का क्या लाभ हमारे लिए, जब हम 75 साल से ज़्यादा आज़ाद रहने के बाद भी अभी तक अपनी गौ माता की हत्या नहीं बंद करवा पाए हैं, अभी तक उनका सम्मान सुरक्षित नहीं करा पाए। आज भी हमारे भारत देश की सरकार उनको पशु के रूप में गिनती है। आज भी हमारे प्रदेशों की सरकारें उनको पशु कहती हैं, जबकि हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे पूर्वजों ने स्पष्ट उद्घोषणा पहले ही कर दी थी कि पशुओं न गावः, गाय पशु नहीं है। पशु जैसी है लेकिन वो पशु नहीं है, वो माता है। तो जिसको हम माता का दर्जा दे चुके, आज हमारी सरकारें उन्हीं को मारने का और उन्हीं के मांस को बोटी बोटी काट करके पैकेट में भर करके बेचने का लाइसेंस दे रही हैं, और उससे जो आमदनी हो रही है उससे हमारे देश के खजाने को भरने का सपना पाल रही हैं। इसलिए किसी एक सरकार के लिए हम ये बात नहीं कह रहे हैं। 75 साल में जितनी सरकारें आई हैं हमारे देश की, अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने हम हिंदुओं की इस पीड़ा को, कि हमारी गौ हमारी माता है, वो पशु नहीं है, आप उसकी हत्या बंद करिए, उसको पशु मानना, उसको पशु कहना, कागज़ में उसको पशु लिखना बंद करिए। इस बात को अभी तक समझा नहीं गया है। बंधुओं, आप इस बात का स्मरण करिए।